जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरे सामने 50 क्वेश्चन का सेट है। हम लोग के टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाया जाता है डेली रात के 9 बजे। यहाँ आप देख सकते हैं ईएसआई, एसआई, एनटीपीसी, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, सीजीएल जिसकी भी तैयारी करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी है। और इस टेस्ट का आयोजन हमारे मित्र अक्षय कुमार डेली यही टेस्ट सेट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को आप कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद बात करते हैं आप इस टेस्ट को कैसे दे सकते हैं। चलिए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक इस तरह का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा डेली रात के 9 बजे। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जाहिर सी बात है सबके पास होता है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये क्रोम ब्राउज़र में लेके जाएगी, जहाँ पे आपको अपना नाम जो, चलिए मैंने रवि कुमार इंटर कर दिया। उसके बाद पासवर्ड, आज का पासवर्ड था 2525। उसके बाद आपको सबमिट करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक, स्टार्ट करने के बाद आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 15, 20, 25 मिनट जो भी टाइमिंग हम लोग के द्वारा फिक्स किया जाता है वो टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन वीडियो के द्वारा और पीडीएफ के द्वारा ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, हमसे जुड़े और टेस्ट का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए, जो 25 अप्रैल का जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल था, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क किस राज्य में बनाया गया। ठीक, मैं 2 से 5 सेकंड का समय दे दूंगा ताकि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मन में आंसर को सोच सके। और जितना आपका सही हुआ आप कमेंट में जरूर बताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला इंडोर स्काई पार्क बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 को कब समाप्त किया गया। तो यूएस 64 को समाप्त किया गया था 2003 में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चिकनगुनिया का प्रकोप भारत में कब फैला। तो चिकनगुनिया का प्रकोप भारत में फैला था 2006 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान केवा था। तो देखिए, इसके पहले मैं और बता दूं, 2019 में 86 था, 2020 में 84 और 2021 में एक बढ़ा देना है 85। तो 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 था। अगले प्रश्न पे आते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का स्थापना किस वर्ष किया गया। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1937 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल 168 अनुच्छेद में है। ठीक है, जिनका भी जितना करेक्ट होगा कमेंट में जरूर बताएं। अगले प्रश्न पे आते हैं, उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 21 गो। अब पूरे इंडिया में कितनी है, 543 पे इलेक्शन होता है और 2 एंग्लो इंडियन, मतलब 545। अगले प्रश्न 8वां क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, फुरफुरा तीर्थ स्थल पश्चिम बंगाल में है जो हाल ही में, मैंने पहले ही बोल दिया, फुरफुरा तीर्थ स्थल पश्चिम बंगाल में है जो चर्चा में रहा, वह किस धर्म से है। तो फुरफुरा तीर्थ स्थल मुस्लिम धर्म से है। इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम धर्म। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में जनशताब्दी एक्सप्रेस किस वर्ष चली। मतलब पहली बार बिहार में जनशताब्दी एक्सप्रेस किस वर्ष चली। तो ये चली थी 2002 में, पटना टू हावड़ा। पटना टू हावड़ा पहली ये जनशताब्दी एक्सप्रेस 2002 में चली। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, एनडीआरएफ की स्थापना किस वर्ष किया गया। ठीक है, तो एनडीआरएफ की स्थापना किया गया था 2006 में।
मैं 3-4 सेकंड इसीलिए रुक जा रहा हूँ ताकि आप अपने मन में आंसर को सोच सकें। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो पहली बार हुआ था, उसके बाद 6 बार संशोधन किया जा चुका है। अंतिम बार इसमें संशोधन कब किया गया? तो आपको याद होगा एनआरसी वाला जो मुद्दा गर्म हुआ था वो हुआ था, मतलब आखिरी संशोधन कब किया गया? 2019 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है? ठीक, तो यहाँ चर्चा क्या, हृदय से शरीर, तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी। वही अगर शरीर से हृदय रहती पहले शरीर, तो इसका आंसर हो जाता सीरा, लेकिन हृदय से शरीर कह रही है तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी। ठीक है, अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, सबसे पहले अभी 29वां राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसको प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंतिम जो था दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है, जिस कारण अब प्रदेश की संख्या हो गई है 8 और उसकी राजधानी है दमन। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 और 8, खासकर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान केवां है? तो विश्व के प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान 5वां है। इसके बाद इसके पहले 4 देश भारत से ज़्यादा गंदे हैं। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। पीपुल प्लान एम.एन. राय द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था 1945 में। ठीक है, नागरिकता विषय किस सूची का है? तो जाहिर सी बात है, नागरिकता जो है केंद्र सरकार ही क्या बोलते हैं जनसंख्या का आकलन करती है, तो नागरिकता संघ सूची में आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? जी.के. गोखले। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। बिहार जहानाबाद जेल में नरसंहार किस वर्ष हुआ था? जहानाबाद में एक नरसंहार हुआ था, वह कब हुआ था? तो 2005 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 2021 में अस्थायी सदस्य चुना गया, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, इनमें से शामिल नहीं है वो जापान, केन्या, नॉर्वे, मेक्सिको अस्थायी सदस्य में शामिल हैं, जापान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है। किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान शुरू किया? तो हर घर लक्ष्मी अभियान हो या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो, ये सारा जो बेटी के लिए अभियान है वो है हरियाणा से। एक ऑपरेशन दुर्गा भी है, वो भी हरियाणा से ही था। ठीक है, अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। ठीक है, ये भी क्लियर। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। संसद में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 108 अनुच्छेद में इसका जिक्र है संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, माफ करिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्यासागर सेतु किस नदी पर है? विद्यासागर सेतु वेस्ट बंगाल में है। ये किस नदी पर है? तो ये है हुगली नदी पे। ये क्या बोलते हैं, हावड़ा ब्रिज के समानांतर आपने देखा होगा एक ब्रिज है जिसको विद्यासागर सेतु कहते हैं, तो ये हुगली नदी पर है। अब आते हैं देश का पहला राज्य जहां डिजिटल ई स्टाम्प जारी किया गया, तो पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य ई स्टाम्प जारी करने वाला उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। वही आ जाएगा टायर पार्क, तो टायर पार्क है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आते हैं 29वें क्वेश्चन पे।
मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर शीर्ष राज्य अब कौन बन गया है? तो मछली में गुजरात को पीछे पछाड़कर तमिलनाडु मछली में अग्रणी हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। छठी अनुसूची में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है? मतलब छठी अनुसूची में किस राज्य का जिक्र नहीं है? तो इसमें मैं बता दूं, मणिपुर का जिक्र नहीं है। मतलब अगर ट्रिक से अब पैसे का जिक्र नहीं है। इसमें असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है, यह 4 राज्य छठी अनुसूची में है और यही 4 राज्य बांग्लादेश से भी टच करते हैं, इसके साथ पश्चिम बंगाल। तो आप ये भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तक कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? अब तक कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है 6 भाषा का। ठीक है, अब आते हैं 32वें क्वेश्चन पे। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस शिलालेख में बताया था? ठीक है, तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू शिलालेख में बताया था। अगर मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ तो भी आप बताइएगा, अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो भी बताइएगा, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। उसके बाद आते हैं 2021 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो सबसे पहले देखिए, जो तीनों मिलाकर दिया गया है वो दिया गया है 119 लोगों को। ठीक है, और यहाँ पूछा गया पद्म भूषण पुरस्कार। तो देखिए, पद्म भूषण दिया गया 10 लोग को। सबसे जो बड़ा वर्ड होता है ना, मतलब पद्म विभूषण दिया गया 7 लोग को, पद्म भूषण 10 लोग को और पद्म श्री 102 लोग को। टोटल 119 लोग को दिया गया है। क्वेश्चन था सिर्फ पद्म भूषण, तो ये दिया गया है 10 लोग को। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो यह खोला गया है केरल में। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन आते हैं 35वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा अंबेडकर, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। तो आज क्वेश्चन 35 ही था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करिए, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है। मैंने कोशिश किया कि मैं वीडियो के थ्रू डेली सॉल्यूशन दूं। तो जो भी हमसे, मैं फिर बोल दूं, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस टेस्ट को देना चाहते हैं, चाहे स्पीडी हो, लूसेंट हो, एडिटोरिया करेंट हो, स्पीडी करेंट हो, सारा का क्वेश्चन सेट के थ्रू दिया जाएगा। और आप लोग जो डिमांड करिएगा कि हाँ इसका सीरीज शुरू किया जाए, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो जिनको भी सेट मारना है, डेली रात के 9 बजे मात्र 10 से 15 मिनट का आपको समय देना है, और आप कितना मार्क्स है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।